नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज़ में अखिलेश रांची झारखंड से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन झारखंड में धरनाएं होती रहती हैं, कभी सहायक पुलिस का धरना, तो कभी होमगार्ड का धरना, कभी पारा टीचर का धरना। अभी आप सामने में भी देख सकते हैं कि ब्लड बैंक को लेकर के धरना हो रहा है। एक और धरना यहाँ पर हुआ है आपका झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड, इन लोगों ने शांतिपूर्ण महाधरना का यहाँ पर आयोजन किया है। और आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या है मामला। अभी हमारे बीच में SBMG के महासचिव मौजूद हैं। सर, आपका परिचय बताइए। मैं कौशल आज़ाद, SBMG स्वच्छ भारत मिशन महासंघ अनुबंध कर्मचारी संघ झारखंड। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। अभी केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 आया है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो पूर्व से कार्यरत कर्मी हैं उसको यथावत रखते हुए आपको अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता पड़ती है तो उसको नियुक्ति करें। लेकिन राज्य सरकार ने उसको अनदेखा कर दिया है और नई नियुक्ति प्रक्रिया पे उसको अपना रही है, जो सबका आदेश हो चुका है। इसी का विरोध में हम सब बैठे हुए हैं कि हम लोग को जो केंद्र सरकार का निर्देश है कि पुरुष कर्मी को रखते हुए इन लोगों को समायोजन किया जाए, लेकिन इसको नहीं कर रही है। जबकि पूरे राज्य में हम लोग 1000 कर्मी काम कर रहे हैं। अभी नया गाइडलाइन में जो आया है मात्र उसमें 300 लोग काम करेंगे, जिसका बजट वार्षिक बजट आता है 11 करोड़ रुपये पेमेंट को लेके। और हम लोग जो काम कर रहे हैं 1100 कर्मी, उसमें लगभग 700 करोड़ ही खर्च हो रहा है। जबकि केंद्र सरकार को कहती है कि बजट के कम है इसलिए आपको हटा रहे हैं। बजट कम कहाँ है? उधर तो बजट आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। हम लोग 8 से 10 हज़ार में 10 वर्ष 12 वर्षों से काम कर रहे हैं। और अभी किसी का आयु 55 वर्ष हो गया, किसी का 40 वर्ष हो गया, किसी का 45 हो गया। अब इस स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना था, विभाग को सोचना था। यहाँ तक कि जो हम लोग काम किए हैं, झारखंड को एक पहचान दिलाएं। स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड को कई राज्यों के अपेक्षा झारखंड को कई पुरस्कार मिला है स्वच्छता के क्षेत्र में, ड्यू टू हम लोग काम के बदौलत ही मिला है। तो ये सब को अनदेखा कर राज्य सरकार ने हम लोग को हटा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कहीं कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कम्बिनेशन है नहीं होने की वजह से आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये साफ इंडिकेट है कि राजनीतिक में हम लोग पीछे जा रहे हैं। एक तो बीजेपी का केंद्र सरकार, राज्य सरकार JMM का है, ये है। तो इस तरह से हम लोग बीच में पीछे रहें। ये चाहता है कि हमारा नाम हो और वो चाहता है कि हमारा काम हो, तो इसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं तालमेल की कमी से। सरकार और केंद्र सरकार की राजनीति में ये लोग पीस रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आइए इनसे जानते हैं क्या लगता है सर आपका कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नीति बनाई है, जो आपके साथ कर रही है, उसमें क्या लगता है वाकई में इसमें आप लोग पीस रहे हैं? बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में जो काम किए हैं कर्मी, उनके पास अनुभव है, आप इनको समायोजित सेकेंड फेज में केयर कर लीजिए। लेकिन इसमें हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो इनका निर्देश है कि नहीं, हम इनको हटाते हुए नया बहाली करेंगे। ये सीट बेचना चाहते हैं, ये निजीकरण करना चाहते हैं और हम लोग को रोड पे लाना चाहते हैं, बेरोजगार करना चाहते हैं, आतंकवाद बनाना चाहते हैं। ये हेमंत सोरेन निकम्मी सरकार है। अभी ये चला रहे हैं 2021 नियुक्ति वर्ष, लेकिन ये नियुक्ति वर्ष नहीं, नियुक्ति छीनने का वर्ष ले रहे हैं, मना रहे हैं। तो आपके अनुसार से लगता है केंद्र सरकार ठीक कर रही है अभी? बिल्कुल, केंद्र सरकार सही निर्देश भी दे रही है, लेटर भी दी है राज्य सरकार को। लेटर के अनुरूप झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार ये समायोजित कर भी दिए हैं पुराने कर्मी को, झारखंड छोड़ के। क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग पूरे राज्य के स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विगत 7 दिनों से यहाँ पर धरनारत हैं। एक्चुअली केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 योजना शुरू किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है कि स्टेट लेवल में, ये आप लेटर का कटआउट देख सकते हैं, गाइडलाइन का कटआउट है कि स्टेट लेवल में कौन कौन से पद होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन पद होंगे। तो ये गाइडलाइन दिया गया है। इसके रिगार्डिंग में केंद्र सरकार के द्वारा ही ये लेटर भी जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो पूर्व से कार्यरत कर्मी हैं उन्हीं लोगों का फेज 2 में समायोजन किया जाए। उसके बाद अगर किसी अतिरिक्त पद की आवश्यकता आपको रह जाती है, मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो आप फ्रेश बहाली ले सकते हैं। लेकिन इन सारे गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए झारखंड सरकार जो है सो पदों की संख्या आधे से भी कम करके नए स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है। इसी का विरोध करते हुए हमारे संघ के द्वारा विगत 7 दिनों से ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे संघ के द्वारा जो मेन मुख्य मांगे हैं वो है कि
वर्षों से कार्यरत डीपीएमयू एवं डीपीएमयू कर्मियों की छटनी पर रोक लगाते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो हम लोगों को आदेश मिला है उसका अनुपालन किया जाए और अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी जो पूर्व से कार्यरत कर्मी उनका समायोजन किया जाए। हम लोगों के संघ के जो केंद्र से आदेश मिला है उस आदेश का अनुपालन करते हुए आप देख सकते हैं कि अगल बगल के राज्यों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों का समायोजन भी किया गया है। ये संबंधित पत्र संलग्न है, जैसे बिहार में किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, लेकिन झारखंड में नई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हमसे कम संपदा वाला राज्य छत्तीसगढ़ में भी वहाँ पर पूर्व से कार्यरत सभी कर्मियों को रख लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया है और कहा जा रहा है कि पदों की संख्या आधे से भी कम कर नए स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके साथ ही हम लोग अपने राज्य के मंत्री और विधायकों से मिले, उनके द्वारा भी हमारे संघ को सहमति पत्र दिया गया है और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि जो पूर्व से कार्यरत कर्मी हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमें इस योजना में समायोजित किया जाए। क्योंकि हम लोग विगत 8 वर्ष 10 वर्ष से सारा काम करते आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये अनुभव है कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और काम हमको करना है, सरकार को लेना है, लेकिन सरकार के द्वारा बीच में एजेंसी हायर की जा रही है और अधिकांश कार्य वो एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। और इसी के चलते प्रखंड स्तर के जो भी पद थे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सोशल मोबिलाइजर, वो सारे पद को ही हटा दिया गया है। केवल जिला स्तर पर 5 या 7 पद अभी गठित किए गए हैं। तो इन्हीं सब मांगों के साथ ये चीज़ और देख सकते हैं, विगत 2 वर्षों से हमारे संघ में जो भी कर्मी है राज्य स्तरीय, उन लोगों का 3-3 माह, 3-3 माह, 6-6 माह इस तरह करके अवधि विस्तार किया जाता रहा है। हम लोग हमेशा इसमें संशय में रहे, दुविधा में रहे कि चलो 3 महीना बाद हम लोग का आगे क्या होगा नहीं होगा, तो इसका संशय बना रहा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरा तन मन धन से इस योजना को कार्यान्वित किया और राज्य ही नहीं देश स्तर पर भी इस योजना के अंतर्गत हमने झारखंड का नाम रोशन करने का काम किया है। 2019 वर्ष में स्वच्छ शक्ति अवार्ड जो आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था, उसमें झारखंड के पलामू जिले से बिंको उड़ाव मुखिया जी हैं, उनको सम्मानित किया है स्वच्छ शक्ति अवार्ड से। तो इतना अच्छा काम करने के बाद भी सरकार हम लोगों को आज बेरोजगार कर रही है। तो सरकार से हम लोगों की यही मांगे हैं कि हम लोग जो भी पूर्व से कार्यरत कर्मी हैं, हम लोगों का यथावत समायोजन किया जाए। इसके उपरांत यदि आवश्यकता हो तो आप अलग से हायरिंग कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ के जो महासचिव और जो मीडिया प्रभारी बाकी लोगों से बातचीत करा है। आगे देखते हैं सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। और हाँ, यदि इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।